हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज इस पीरियोडिक टेबल का आगे का सेकेंड जो चैप्टर है, जो सेकेंड सेशन है पीरियोडिक टेबल का, एक पार्ट हुआ था, सेकेंड पार्ट बाकी था ना। तो जो बाकी था सेकेंड पार्ट, अब उस पर काम करते हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे। हम लोग पहुंचे थे पीरियोडिक टेबल बनाना सीख गए थे, ठीक है। अब देखिए उस पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हम लोग मोस्ले पे आए थे। मोस्ले साहब, देखिए मोस्ले साहब, इनका जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसी पे तो हम लोग बात कर रहे थे। तो इनका था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का ये बताए थे कि इसमें क्षैतिज होता है। कै गो क्षैतिज होता है, कै गो वर्ग होता है। तो बताए थे वर्ग कितना 18, क्षैतिज 7, यानी आवर्त 7, ठीक। हॉरिजेंटल वर्टिकल, तो वर्टिकल हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब खड़ा, यानी कि हॉरिजेंटल का A4 लिख रहे हैं, हॉरिजेंटल 18, वर्टिकल लिख रहे हैं, वर्टिकल जो है वो कितना हो जाएगा 7, ठीक। ये सब याद ही होगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए आगे मोस्ले साहब के बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाना सीखे थे। तो एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल देखिए, आराम से कुछ नहीं करना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे से 4 लाइन, 4 लाइन, वन टू थ्री फोर, 4 लाइन हो गया। जब 4 हो गया तब यहां से 2 लाइन, 1 2, और इधर 1 2, लेकिन इधर कितना 2, 1 2, इधर 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो इसको नीचे तक बढ़ा देना है। इतना याद हुआ। ये भी नीचे तक बढ़ा देना है। अब देखिए इतना बन गया ना, ऊपर एक इधर बढ़ा देना है, एक इधर बढ़ा देना, बाकी सबका खेला खत्म। यही आपका पीरियोडिक टेबल था। अब 6 इधर हुआ और 2 घर इधर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हो गया। टोटल हम पढ़े हैं 18 वर्ग। तो जब 18 पढ़े हैं तो इसमें कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 8 18 हो गया। और 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 10 और 8 18। अब देखिए जब ये 18 हो गया, ये पीरियोडिक टेबल आपका बन करके तैयार हो गया। इसमें बता दिए थे कि इसको लघु कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये भी बता दिए थे, ऊपर से भी बता दिए थे, ठीक। अब देखिए इसमें जो तत्व है, ठीक। अब देखिए एक चीज देखते हैं, तत्व के बारे में बाद में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस तत्व को, ठीक, कैसे लिखा जाए। ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए इसको बोलते हैं 1A। देखिए यहां से ये फर्स्ट है ना, पहला घर को बोलते हैं 1A, 2A, फिर यहां ऊंचा वाला स्थान पे यहां आएंगे तो 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A, ठीक। और बीच में जो बच गया उसको बी ग्रुप में रखते हैं। इसको 2 तक हो गया तो 3 हो जाएगा, 3B, यहां हो जाएगा 4B, यहां हो जाएगा 5B, यहां 6B, यहां 7B, और जो यहाँ 8B लिखना रहेगा तो 8 वाला में 3 घर को एक बार मिलाना है, 8B, ठीक है। 8B और 8B के बाद 1B और यहाँ 2B कर देना है, ठीक। ये तो A और B ग्रुप में बांट दिए। अब 18 तक तो बता ही दिए थे कि 1 2 3 4 5
5 6 7 डॉट डॉट करते करते यहाँ 18 तक कर देना था। ठीक, तो देखिए आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, यहाँ दोनों एस था, इसको एस ब्लॉक बोले, इसको पी बोले, इसको डी बोले, और नीचे एक और बच गया था, इसको एफ ब्लॉक बोल रहे थे, एफ बोल रहे थे। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम ए ग्रुप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, और उस ए ग्रुप को एक तरीका के साथ हम लोग याद कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसे याद करने का क्या तरीका है, तो देखिए बस कुछ नहीं करना है, जैसे हम याद किए हैं ना वैसे आप भी याद कीजिए। अगर याद नहीं हो जाएगा ना तो फिर बोलिएगा कि मनीष सर आप पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ फाकी मारते। अगर याद नहीं हुआ तो अब पढ़िएगा ही नहीं तो याद कहां से होगा, पढ़िएगा तब नहीं याद होगा जी। इसलिए एक बार गौर से देखिए, मेरे नाम लेकर के एकदम आराम से अभी से 10 मिनट वीडियो देखिए, इसके बाद बाकी का वीडियो छोड़ दीजिएगा अगर नहीं अच्छा लगे तो, लेकिन 10 मिनट देखिए। ये हम इसलिए ना कर रहे हैं कि मेरा व्यू बढ़ जाएगा या मेरा कुछ हो जाएगा या मेरा ये हो जाएगा, हमको पैसा मिलेगा, कुछ नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप लाइक नहीं कीजिए, शेयर नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉफिट हो, बस हम यही चाहते हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि जब ऑफलाइन क्लास खुले तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी गरीब स्टूडेंट हैं उनको इस बार फ्री पढ़ाएंगे, और फ्री पढ़ाने के बावजूद अगर उनके पास पॉलिटेक्निक का हो गया या किसी भी तरह का कोई फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं होता है तो हम अपने तरफ से देंगे, अपने मास्टर एकेडमी कोचिंग संस्था की ओर से देंगे। इसलिए आप लोग, मेरा यही कहना है कि आप लोग पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि इस समय जो ऐसा चल रहा है ना, इस पैंडेमिक को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए हम ये बात एकदम डेफिनेटली कहना चाह रहे हैं कि जो इस समय लगातार पढ़ाई कर रहा है आने वाले समय में उन्हीं का राम राज रहेगा। बाकी जो अभी चैन का नींद एकदम आराम से फरमा रहे हैं वो अभी और आगे तक वही काम करेंगे। जब सब कुछ खुल जाएगा तो भी देखिए, एक एग्जांपल आप लोग को देखते हैं, शेर को देखिए, शेर का स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और हिरन का चाल, हिरन जो दौड़ती है उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, नहीं, हिरन का 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेर का 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझे। फिर भी सोचिए, हिरन इतना तेज दौड़ती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और हिरन 60 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है, ये शेर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर भी हिरन को पकड़ लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चूंकि हिरन जो है ना दौड़ता है, छलांग लगाता है, पीछे मुड़ करके देखते रहता है, एक बार छलांग लगाया फिर पीछे मुड़, उसका स्पीड कमा ना। लेकिन शेर एक बार जो मुड़ी उठा के चल देता है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए वो सिर्फ दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है। इसलिए आप जब इस पढ़ाई के अग्नि में कूद गए हैं तो ये मत सोचिए कि कोरोना है, ये है, वो है, कोरोना खत्म हो जाएगा तो पढ़ेंगे, क्लास खुलेगा तो पढ़ेंगे, कुछ नहीं। एकदम लेकर के कॉपी किताब एकांत में चले जाइए, खूब पढ़िए, अकेले पढ़िए, फोन से ज्यादा नहीं, किताब कॉपी से प्रेम कीजिए। अभी तक जितना भी आईएएस वगैरह बड़े बड़े पोस्ट पे हैं उनका कहना है कि कॉपी किताब से जितना प्रेम कीजिएगा ना उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ज्यादा। एक क्वेश्चन सर्च करने के चक्कर में 8-10 क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन तुरंत एक क्वेश्चन कहां सर्च कीजिएगा, फेसबुक, ये हम बोल रहे हैं फेसबुक पे नहीं, गूगल में सर्च कीजिएगा, तुरंत एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप वही क्वेश्चन ना जाने लेकिन कॉपी किताब में खोजिएगा, बुक में खोजिएगा तो बहुत नॉलेज होगा। इसलिए कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक पर ध्यान दीजिए। चलिए अब पीरियोडिक टेबल पे ध्यान दीजिए। देखिए पीरियोडिक टेबल पे देखिए फर्स्ट 1 का ए
टू का ए, और इसको आज याद करवाते हैं। ये वाला का पूरा याद करवाएंगे, ये वाला का पूरा याद करवाएंगे। देखिए एक कहानी बताते हैं, ठीक। एक कहानी था, ली ना क रब से फरार। एक बार और एक कहानी बताते हैं, तब ये ज्यादा याद होगा। देखिए, ठीक, पहले आप लोग को लिख दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, ठीक। तो देखिए इसमें होगा यहां ली ना क रब से फरार। हमको देखे कैसे याद है, हलीना कब से फरार, ठीक। अच्छा क्वेश्चन आया, हलीना कब्र से फरार हो गया, कौन फरार हुआ जी, हलीना कब्र से फरार हो गया। क्वेश्चन आया, 1 का ए हो गया ये, अब 2 का ए में, ठीक। हलीना कब्र से फरार हो गया, क्यों फरार हुआ, तो उसका जो बेटा है वो मांग रहा था कन्या सुंदर, और उसका बाप राजी हो गया, इसीलिए बेचारा फरार हो गया। ये कहानी याद हुआ। देखिए हलीना रब से फरार, अब कहला फरार हुआ, तो उसका जो बेटा मांगे कन्या, एक मिनट, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। देखिए बेटा, बी से बेटा, एम जी से मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। फिर से आइए, पहला हलीना कब्र से फरार, क्वेश्चन आया हलीना कब्र से फरार, तो आंसर आएगा हलीना कब से फरार। तो कोई पूछेगा ना जी, तुम बोला कि हलीना कब से फरार हो गया, कोई भी पूछेगा कि कहला फरार हुआ जी, तो फिर तुम आंसर देना कि उसका बेटा मांगे कन्या सुंदर, उसका बेटा जो है ना कन्या सुंदर मांग रहा था, और उसका बाप राजी हो गया, इसीलिए हलीना कब्र से फरार हो गया, ठीक। अब देखिए थ्योरी में आते हैं। देखिए जब ये घटना घटा, थ्योरी ए यहां है, ये याद हो गया। ये देखिए हलीना रब से फरार, ठीक, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहां आते हैं 3 में, थ्योरी का ए, तो थ्योरी का ए में सबसे पहले क्या हुआ, बेटा मांगे कन्या सुंदर, नहीं हेलीना कब से फरार, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी हो गया। तब कहा कि कहीं केस किया जी, तो देखिए जब उसका बेटा फरार हो जाएगा, कहला फरार हुआ, तो बेटा मांग रहा था सुंदर कन्या बाप राजी, इसलिए फरार। तब क्या हुआ, तब केस करेंगे। जब घटना कुछ घटता है तो केस करेंगे, तो केस किए, तो केस करने के लिए पहले कोर्टे में चल जाते हैं, नहीं ना, अपना सबसे पहले पंचायती में जाते हैं, देखते हैं कि सीनियर लोग कौन हैं। तो इंडिया का अच्छे लोग में गिनती आता था, देखिए किनका, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, क्या हो गया, बी से बाल गंगाधर, देखिए BAL से बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये अच्छे व्यक्ति में आते थे, तो इनके पास लेकर के गए केस को, किनके पास, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, याद हुआ। देखिए कॉपी पे लिख लीजिएगा, ट्रिक जो हम बोल रहे हैं ना उसको लिख लीजिएगा। पहला हलीना कब्र से फरार, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, अगला हो गया बाल गंगाधर इंडियन तिलक। अब देखिए 3 हो गया ना, 4 से अब देखते हैं 4 नंबर पे, ठीक। 4 नंबर पे क्या होगा, तो देखिए 4 नंबर पे हो जाएगा, 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, तो देखिए जब वहां पे इंडिया के अच्छे लोग से काम नहीं बना, तब केस करने के लिए भगवान जी पास चल गए, ठीक। अब भगवान जी कौन कौन बैठे हुए थे, कार्तिक, इसके बाद शिव, गणेश, और संग में पार्वती जी बैठी हुई थी। कार्तिक, शिव, गणेश, संग में पार्वती जी बैठी हुई थी। कार्तिक, शिव, गणेश, संग में पार्वती जी बैठी हुई थी, ठीक।
तब उनके पास जाकर के दुखड़ा सुनाते हैं कि देखिए ना ऐसा ऐसा घटना हुआ। पूछे फिर से कि क्या हुआ जी, घटना तो बताओ। तो फिर से हम बोले कि हुआ यही कि हेलिना कब्र से फरार हो गया। फिर वो पूछे कहला फरार हुआ जी, तो हम बोले कि उसका बेटा मांग रहा था कन्या सुंदर बाप राजी, इसलिए फरार हुआ। फिर वो भगवान जी पूछे कि कहीं केस उस किया है जी, तो हम बोले कि हाँ, बाल गंगाधर इंडियन तिलक के पास गए थे, तब वहां से काम नहीं बना, तब फिर आपके पास आए हैं, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती जी के पास आए हैं। तो भगवान जी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, बोलो तुम्हारे हिसाब से उसको क्या सजा होना चाहिए। तो हम बोले कि जानते हैं भगवान जी, कुछ मत कीजिए, बहुत ओकरा घर के लोग बहुत तेज बन रहा था, तो हम लिस्ट में रख लेते कि ये फलानवा तेज बन रहा था। तो उसी के बारे में बोलते हैं कि देखिए क्या, कि उसके नाना पापा आंटी, आंटी को ए से लिख दिए, नाना पापा आंटी सब बीमार हो जाएं। क्या हो? सब बीमार हो जाएं। फिर से नाना पापा आंटी सब बीमार हो जाएं। तो भगवान जी भी मॉडर्न जमाना के थे, कहें कि ऐसा रुको, ठीक। तो वो बोले, भगवान जी बैठे बैठे कहें कि ठीक है, देखो उधर को टीपे वाला रखे हैं, उससे जाके टीपो। तो देखो 5-6 में आते हैं, 6 का ए में से टीपो, से टीपो। भगवान जी का बोले उषा से टीपो ही ना बोले भगवान जी, उषा से टीपो। अब जाके जैसे ही उसको हम टीपे, क्या हुआ जी, 6 का ए हो गया ना, 7 में देखते हैं, 7 का ए, जैसे ही उसको जा करके टीपे, उधर से फेस सीबीआई वाला दौड़ा लाता है, यानी कि फेस सीबी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फेस सीबीआई एट योर होम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एंटीमनी। हो गया, याद हो गया। फिर से, और एक लास्ट में और है 8 में, 8 के ए में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हैना अर्कर 0 रन। कुछ भी याद रखिए, हम ऐसे याद रखे हैं, हे ने एनी है जी, हे ने अर कर एक्स ई से 0 रन, है ने अर कर 0 रन। अब देखिए सब में आप भर दे सकते हैं। दूसरा में देखिए, बेटा मांगे MG CA, यहां है HR BA RA, हो गया। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ नहीं, ए वाला ना है, BALZN, यहाँ देखिए B, यहाँ देखिए यहाँ वाला B, फिर AL JN GN IN TI, ये वाला खाली था कुछ। अब यहाँ देखिए, ये अभी खोज नहीं हुआ है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जब बना था ना स्टार्ट में, उस समय अभी खोज नहीं, नाम हो गया लेकिन खोज नहीं। अब यहाँ देखिए CSI GE SN PB हो गया। अब ये देखिए NPAS, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ तक, ये सारा का सारा जब भरेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो एक ट्रिक के रूप में याद हो गया होगा आप लोग को। फिर से आइए, हेलिना कब्र से फरार। देखिए फिर से, पहला घटना क्या हुआ, हेलिना कब्र से फरार। कहला फरार हुआ जी, बेटा मांग रहा था सुंदर कन्या, इसे और बाप राजी हो गया था। बेटा मांगे सुंदर कन्या, बाप राजी। अब कहाँ केस किए थे जी, तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक। 4 का ए में क्या हो जाएगा जी, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। 5 में क्या हो जाएगा जी, 5 में क्या हो जाएगा जी, जब कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती के पास आए, वो पूछे कि क्या होना चाहिए, तो नाना पापा आंटी सब बीमार। उसके बाद उससे टीपो, इसके बाद फेस CBI एट योर होम, यानी कि हेलोजन ग्रुप
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, फिर NaCl ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद थोड़ा सा बताते हैं। अब देखिए बी वाला ग्रुप बचा, अब इतना बच गया है, देखिए इतना तत्वों की संख्या बच गया है, इतना, यहां से लेकर के इतना। अगर इतना आज याद कर लिए आप लोग तो ये बीच वाला तत्व कल हम आपको पूरी तरह से सिखा देंगे। अब देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इस पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, या ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ये बताना है। ठीक, अब देखिए हम लोग चल रहे हैं इसमें। देखिए सबसे पहले बात आप लोग को साइज पे है। अगर आप लोग को साइज पता हो गया कि एलिमेंट का साइज लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, ठीक, तो आप लोग पूरी तरह से बता दीजिएगा। ठीक, तो चलिए पहले सबसे पहले चलते बायां से दायां, लेफ्ट से राइट। बायां देखिए, इधर अगर बायां है, इधर दायां, पीरियोडिक टेबल में ही लिख देते हैं। देखिए ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, यानी कि ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, दायां, ये हो गया लेफ्ट, वो हो गया राइट। अब देखिए लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होगा, ये परमाणु एटम का साइज क्या होगा, तो देखिए L2R जाने में क्या होता है, इधर से इधर जाने पे, तो साइज देखिए अगर इतना बड़ा है यहाँ एलिमेंट तो छोटा होते जाएगा, यानी कि क्या दिख रहा है, कम रहा होगा, साइज कम रहा होगा। ठीक, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज कमेगा। अच्छा साइज कमेगा, ठीक, तो और क्या क्या कमेगा, तो देखिए साइज कमेगा, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या, व्यास, ये सब क्या होगा, कमेगा, यानी कि घटेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, साइज क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, व्यास क्या होगा, तो सारा का सारा घटेगा, क्योंकि साइज कम हो रहा है तो घटेगा ना। अब देखिए बढ़ने वाला क्या है, जब साइज कम रहा है तो बढ़ेगा क्या, तो देखिए इलेक्ट्रॉन से यानी कि निगेटिव से रिलेटेड जितना भी चीज है सब बढ़ेगा। देखिए अगर साइज जो है ना कमाइएगा ना तो करंट ज्यादा मारेगा, समझे। जैसे अगर साइज हम बढ़ा दिए, ठीक, और साइज कितना बड़ा, समुद्र इतना दूरी साइज ले लिए, तो उसमें एक दूसरा छोर पे करंट डालिए, दूसरा छोर पे छुइए, मारेगा करंट, कोई पता ही नहीं चलेगा। अब क्या कीजिए कि उस साइज को कमाइए और नदी में डालिए तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा मार सकता है, लेकिन न के बराबर। लेकिन और साइज को कमाइए, एक घर इतना में पानी डाल दीजिए और एक साइड पे पानी, दूसरे साइड पे आप छुइए, आपको करंट हल्का हल्का मारेगा। अब क्या कीजिए और साइज को कमाइए, साइज कमा के इतना दूर में, मतलब थाली भर के दूरी में उतना में पानी ले लीजिए, थाली इतना रहता है ना, इतना दूर में पानी ले लीजिए और यहाँ करंट डालिए, यहाँ आप छुइए, एकदम बहुत बिजोड़ मारेगा। और भी दूरी को कमाइए, साइज को कमाइए, एकदम इतना कर दीजिए और यहाँ पानी में करंट डालिए या यहाँ पे करंट डालिए, यहाँ पे आप छुइए, तुरंत सटा लेगा, तुरंत मारेगा। यानी कि साइज को कमाते जा रहे हैं तो करंट देखिए बढ़ते जा रहा है, एकदम ज्यादा करंट मार रहा है। साइज बढ़ाएंगे
तो करंट मार रहा है, तो देखिए यहाँ साइज घट रहा है, तो करंट क्या होगा, घट रहा है तो करंट वो बढ़ेगा ना। तो अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जब साइज घट रहा है तो ये बढ़ेगा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और क्या क्या पूछता है, तो आपका ऊर्जा पूछेगा, एनर्जी का होगा, बढ़ेगा, इंथैल्पी का हो जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन से निगेटिव है। देखिए ऊर्जा क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, आयन इंथैल्पी, आयन इंथैल्पी इसका भी मान बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कह दे, पॉजिटिव मतलब प्लस, तो घटेगा, यानी कि निगेटिव चीज वाला जितना चीज आपसे पूछे सब का सब, इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे या विद्युत ऋणात्मक पूछे, सब बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युत ऋणात्मक, देखिए विद्युत ऋणात्मक, आगे आते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। ठीक है, सब बढ़ेगा, घटेगा कौन, सिर्फ पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछ दिया क्या होगा, या और क्या पूछा, आपसे पूछ देगा विद्युत धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, ये विद्युत ऋणात्मक है, अगर पूछ दे विद्युत धनात्मक तो वो घटेगा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव ना, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला, चूंकि साइज जब घट रहा है तो पॉजिटिव चार्ज वाला सब कुछ घटेगा और निगेटिव चार्ज वाला सब कुछ बढ़ेगा। अब यही चीज देखिए, यही सेम कंडीशन ऊपर से नीचे आने पे होता है, ऊपर से नीचे आएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो देखिए ये क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, देखिए साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो और क्या क्या बढ़ेगा, तो साइज के साथ जो भी वहां बढ़ रहा था वो बढ़ेगा, तो साइज बढ़ रहा है तो और क्या बढ़ेगा, विद्युत धनात्मक बढ़ेगा जी, बढ़ने वाला खाली लिख रहे हैं, बढ़ने वाला साइज, त्रिज्या, विद्युत धनात्मक, धनात्मक, ठीक, इतना हो गया, बढ़ने वाला हो गया। अब ऊपर से नीचे जाने पे घटेगा क्या, तो विद्युत ऋणात्मक, अगर विद्युत ऋणात्मक है तो ये क्या होगा, ये घटेगा, विद्युत ऋणात्मक घटेगा, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पे निगेटिव चीज वाला सारा का सारा चीज घटेगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया, बढ़ेगा घटेगा, इससे एक दो क्वेश्चन फिक्स रहता है, एक दिन हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे कि कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, तो क्लियर हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन के लिए हमको टेक्स्ट बुक पे ध्यान देना होगा और उस पे को फोटो खींच करके उसको बताना होगा, क्योंकि मेरे पास समझ ही रहे हैं डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसके वजह से हम कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते हैं, जो है सो बोर्ड ही पे करेंगे। ठीक, आगे देखिए मिटाते हैं, चलिए क्लोज। चलिए अब देखिए इस पे फिर से थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए जितना बार आप बताइएगा ना, ये फिगर जितना बार बनाइएगा ना, उतना बार नया बात कुछ ना कुछ एकदम हम बताते हुए रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 7 गो नन मेटल है, थोड़ा सा इसको मिटा करके फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए एक बार मिटा करके फिर से बनाते हैं।
देखिए नीचे से 4 गो, इसके बाद यहां 2 गो, वन टू थ्री 4 5, एक और 6, इधर से कितना 2 गो, अब ऊपर एक इधर, पीरियोडिक टेबल आपका बन करके तैयार हो गया। अब देखिए इसमें जो है ना बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में 10 चाहिए था, बीच में 10 हो गया। चलिए 10 हो गया। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि इसमें पूरा पीरियोडिक टेबल में 7 लोग के बारे में याद रखेंगे। देखिए बाउंड्री लाइन बनाते हैं, ठीक, ये बाउंड्री लाइन बनाते हैं, बी सबसे कॉर्नर में बी था, बी, ठीक, इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो बी के नीचे क्या था, बी के नीचे बॉल है ना, बी ए एल, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे एस आई और यहाँ पे जी ई, और जी के बाद हो जाएगा ए एस, बी एस आई जी ई ए एस, ठीक है, एस एस बी, ठीक है, ये हो गया टी और पोलोनियम 84 में। देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखिए बी एस आई जी ई ए एस एस बी टी ई पी ओ पोलोनियम, ठीक। अब देखिए ये बाउंड्री लाइन है, 7 गो आपका जो है बाउंड्री, फिर से लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बी, देखिए कौन कौन है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए बी एस आई, बी एस आई जी ई ए एस और एस बी टेलेनियम पोलोनियम, टीई पोलोनियम। अब देखिए यहाँ जो है ना इसको बाउंड्री लाइन कहा गया कि अगर ये वाला लाइन से ये जो हम 7 बताएं, अगर इससे इधर पे अगर कोई चीज है, इधर है कोई एटम तत्व, तब ये होगा धातु, इधर वाला क्या होगा धातु, और अगर इधर है तो इसको बोलते हैं अधातु, ठीक है, इधर वाला क्या होगा धातु, इधर वाला क्या होगा अधातु। जब इधर वाला धातु होगा, इधर वाला अधातु होगा, तब देखिए हम लोग ये वाला को याद कर लेते हैं। अब इसके इधर जो रहेगा धातु हो जाएगा, इधर जो रहेगा अधातु हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन है, तो बी, तो देखिए बाउंड्री लाइन का बात है ना, तो बाउंड्री लाइन का मतलब क्या, बाउंड्री लाइन पे कौन रहता है खड़ा जी, खिलाड़ी, तो खिलाड़ी से याद रखिए, बी से वीरेंद्र सहवाग या बीरू याद रखिए, सबसे बढ़िया, कौन बीरू, बीरू कौन है जी, बी से विराट कोहली रखिए, चूंकि कैप्टन है तो विराट, बी से विराट, शिखर धवन, शिखर पे रहेगा शिखर धवन, ये भी एक खिलाड़ी है, और जी से क्या याद रखिएगा, अब जी से देखिए, जी से बहुत सारा, ये एस से पहले आते हैं अश्विन, एस बी से आते हैं, एस बी से क्या रखे सहवाग भी हो जाता है, सचिन भी होता है, टी से तेंदुलकर, तेंदुलकर, पीओ से पोलार्ड को भी ले लेते हैं, पोलार्ड, ठीक है, एस बी से सचिन को ही ले लेते हैं, सचिन, ठीक, और जी से गौतम गंभीर को ले लेते हैं, गौतम गंभीर, ठीक। अब देखिए ये 7 का 7 ऐसे याद है, बी से विराट कोहली, बी एस आई जी ए एस एस बी टी ई पोलोनियम, ठीक है, क्या हो गया बी एस आई जी ए एस एस बी टेलेनियम पोलोनियम, बी एस आई जी एस बी 4-5 बार बोलिएगा ना, लिखिएगा ना, तो डायरेक्ट ही याद हो जाएगा, समझे, इसके जरूरी, इसको कहते हैं ये 7 को उपधातु, उपधातु, ठीक, उपधातु। अब देखिए उपधातु हो गया ना, अब उपधातु के बाद इधर धातु, इधर अधातु। अब देखिए किसी भी पीरियोडिक टेबल में, ठीक,
मिटा दें ये, चलिए मिटा देते हैं। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इधर से इधर जाने पे धातुई गुण क्या होगा। तो देखिए इधर वाला प्योर मेटल, इधर जाते जाइएगा धातु की संख्या कम होते जाएगा, इधर प्योर धातु और इधर जाएगा तो धातुई गुण में कमी आते जाएगा। एक बार आते आते ऐसा आएगा कि धातु जो है उप धातु में चेंज हो जाएगा और उप धातुई गुण में फिर वृद्धि होने लगेगा। तो क्वेश्चन पूछता है लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में धातुई गुण में क्या होता है, तो कमी। अधातुई गुण में क्या होगा, अधातुई गुण में तो वृद्धि। ठीक है, याद हो गया, धातुई गुण में कमी, अधातुई गुण में वृद्धि हो गया। अब देखिए अगला दिन जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा सेशन में जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इसमें वैलेंसी कितना है, संयोजकता कितना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए आगे, अगर एक है तो इसका वैलेंसी एक होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तत्व का, एक ग्रुप का, इस पूरा का पूरा घर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं हिंदी में, या वैलेंसी या संयोजकता जिसको बोलते हैं, सेम होता है। ठीक, इसका वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, इसका दो। अब यहां से आते हैं 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन संयोजकता, देखिए संयोजकता को अभी छोड़ देते हैं, सिर्फ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन हिंदी में होता है, इसका बात करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि लेफ्ट से राइट जाने पे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, बढ़ रहा है ना, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहता है हमेशा लेफ्ट से राइट। लेकिन संयोजकता, संयोजकता कितना तक होता है जी, 3 तक ना, और 3 के बाद फिर उल्टा चलने लगता है, 4 के बाद उल्टा चलने लगता है, 4 के बाद 3 2 1। कैसे निकालते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए हैं। अब देखिए 1 2, तो संयोजकता पूछे, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा हमेशा, लेकिन संयोजकता, संयोजकता कहने का मतलब वैलेंसी, वैलेंसी अगर ये पूछे तो पहले बढ़ेगा, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। ठीक, अब देखिए अब अगला दिन आएंगे ना तो इसका सारा तत्व लिख देंगे और उस तत्व के बारे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।